को देखकर सवाल खुद डर जाए कि हम किसके सामने आए हैं। समझ में आया? हम सब देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिए गए है 4 गुणे एक खाना दिया गया है, उसके आगे बराबर का चिन्ह है, -16 आंसर। इसमें आप लोग कुछ इमेजिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिख दें कि आंसर -16 आ जाए। यहाँ पर इमेजिंग कर कर बता सकते हैं, इमेजिंग कर कर आप लोग बता सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग -4 रख दें क्या हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। इसको ऐसे भी बता सकते हैं। समझ में आया? लेकिन हम सब इसे सॉल्व कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर x मान लेते हैं। क्या, x मान लेंगे। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दें, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -16, इधर एक गुणे में था तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में। समझ में आया? यानी बटे में आ जाएगा 4। इसको काटेंगे, एक कटेगा यानी 4 से इसमें भाग दे देंगे 16 में। कैसे, 4 का नाम 4, 4 4 16, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़े, 4 का नाम 4, 4 का पहाड़ा 4 दाएं पढ़े देंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी 4 4 16। समझ में? माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह उतर जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -4/1, हर में एक नहीं लिखते। समझ में आया? यह हो जाएगा x बराबर -4। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ बॉक्स में क्या आएगा, x की जगह पर -4। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह है, एक ब्रैकेट दिए गए, फिर उसके आगे बराबर, आंसर 0। यहाँ पर क्या रख दे कि यह 0 हो जाए। हम सब जानते हैं अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है तो 0 ही आता है आंसर। समझ में आया? यहाँ पर 0 रख देंगे तब भी यह सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसे हम सब सॉल्व करना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना, तो इसमें पहले सीखते हैं कैसे। इसको x ऐसे मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 0। इधर या मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, बटे में -3। समझ में आया? अब बताइए -3 का अगर भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया x बराबर 0। समझ में आया? यानी x बराबर 0, x की जगह पर क्या लिख देंगे, 0। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी वैसे ही कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है, कमेंट कर कर बताते रहे। यहाँ पर क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब यह हो जाएगा x बराबर 21। समझ में आया? यहाँ पर जो 7 था, यहाँ पर 7 क्या था, गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में यानी बटे के रूप में लिखा जाएगा। 7 का नाम 7, 7 3 21। यहाँ पर x का मान क्या मिल जाएगा, x बराबर 3। समझ में आया कैसे मिला, x बराबर 3, ऊपर आया 3 नीचे 1। लेकिन हम सब अंश वाली संख्या में अगर जो संख्या है उसे लिखेंगे, 1 होगा तो लिखेंगे, लेकिन हर में अगर 1 है नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इसका आंसर हो गया x बराबर 3, यानी x की जगह पर 3 रख देंगे, 7 3 21 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर देखते हैं 6 गुणे, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिए गए तो यहाँ पर नहीं दिए गए तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे। समझ में आया? यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -15 बटा, जो 6 इधर गुणे में था इधर आएगा तो बटे में ना 6। यह संख्या कटेगी, अभी किससे कटेगी, 3 से। 3 दूनी 6, 3 5 15, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर आ गया x बराबर -5/2। समझ में आया? x की जगह पर -2/5 लिख देंगे, सॉरी -5/2 लिख देंगे, आंसर यही आएगा -15। समझ में आया आप लोग को? देखते हैं तीसरा का क्वेश्चन। आप लोग कमेंट शुरू करते हैं सॉल्व करना।
यहाँ पर एक पहले पाई खींच लो ताकि यहाँ पर जो सॉल्व करे इसमें ना मिले। समझ में आया? यहाँ पर 4 प्लस एक्स बराबर 0 दिए गया है ना। यहाँ पर एक्स प्लस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा -20। समझ में आया? 20 माइनस 4 हो जाएगा। ये कितना आएगा बराबर एक्स, यहाँ पर कामा लगा दीजिए बराबर करते हैं, एक्स 16 है, यानी एक्स की जगह पर अगर हम सब 16 रख दे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर देखेंगे माइनस में 5x, यानी 5 माइनस एक्स बराबर 80 है ना। एक माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा x बराबर 80 प्लस का हो जाएगा 5 बराबर कामा, यहाँ पर x बराबर 85। यहाँ पर देखिए x की जगह पर अगर 85 होता तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 80। समझ में आया? यहाँ पर देखिए कुछ नए चिन्ह दिख रहा है ना 6 और x के बीच में, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, x बराबर 60 बटे 6 हो जाएगा, 6 दहा में 60, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10। x की जगह पर अगर हम सब 10 लिख दे तो हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ है 60। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ के बीच में फिर मल्टीप्लाई ही है। समझ में आया? x बराबर 36 बटा 9, ये भी कटेगा 9 का 9 चौक 36, x बराबर 4, यानी x की जगह पर अगर हम सब 4 रख दे इसका भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस वाला क्वेश्चन आप लोग को समझा दिए हैं, ये आप लोग अभी कर दिखाएंगे। फिर से मिलेंगे।